हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके में। साथियों, रीट का एग्ज़ाम हो चुका है और इसके बाद अब केवल एक ही बात जो सामने है निकल कर के आ रही है कि रीट एग्ज़ाम की कट ऑफ है वो क्या रहेगी, कितना स्कोर सेव हो सकता है, कितनी मेरिट जा सकती है, लेवल फर्स्ट में कितनी जाएगी, लेवल सेकंड में कितनी जाएगी, कौन सी कैटेगरी का कितना स्कोर रहेगा। ये सभी बातें ये सोशल मीडिया पर या सभी जगह सभी स्टूडेंट अपने मन में सोच रहे होंगे कि कितना कट ऑफ है वो जा सकती है। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और हम इस बात को भी जानेंगे कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, पिछली बार कितनी गई थी, इस बार कितनी जा सकती है। ये सभी एक अनुमानित कट ऑफ के रूप में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने तो अफवाह ऐसी फैला रखी है कि इसको जो कट ऑफ है 135 जाएगी, 140 जाएगी। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। 135 140 नहीं जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। हाँ, माना कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार का जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सरल था, लेकिन इतना भी सरल नहीं था। अगर आप लोग कह रहे हो कि इजी था तो आपके पूरे में से पूरे नंबर क्यों नहीं आए, मैं तो ये बात कहता हूँ। और हाँ, ये बात भी मैं आपको बता दूँ कि गलतियाँ सबसे होती हैं। आप यूँ मत सोचना कि मुझसे गलती हुई है, तो आपसे नहीं, सबसे गलतियाँ होती हैं और 2 से 4 नंबर की गलतियाँ सब करते हैं। कोई OMR सीट में कर देता है, तो कोई जल्दबाजी में, कोई कन्फ्यूजन में, ये सब होते रहते हैं। और आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है वो अच्छी बात है। जिसका भी एग्ज़ाम सही नहीं गया है वो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, वो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी आपके पास मौका है। सेकंड ग्रेड वैकेंसी आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड आने वाली है, उसमें आप अपनी तैयारी में अभी से जुट जाएं। तो चलिए साथियों, आज हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ रहेगी। हम सबसे पहले बात करें तो रीट लेवल फर्स्ट की बात करते हैं। रीट लेवल फर्स्ट में रीट लेवल फर्स्ट में देखिए साथियों, अभी हम केवल एक अनुमानित तौर पर ही कट ऑफ का जो एक सर्वे किया गया, उस सर्वे के आधार पर हम इसमें बात करने वाले हैं। उससे पहले हम आंकड़ा जो 2018 का जो रीट का हुआ उस आंकड़ों पर नज़र डालते हैं कि 2018 में कितनी जो कट ऑफ थी वो रही थी और इस बार कितनी जा सकती है। इस बात को भी लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, पिछली बार की जो रीट थी और इस बार की रीट थी उसमें अंतर तो है। 2 साल का, 2 से 3 से 4 साल का जो अंतर पड़ रहा है उसका भी असर पड़ेगा। और जो भी स्टूडेंटों ने ऑनलाइन कोचिंग ली है उनको अच्छा भरपूर समय मिला है, उसका भी अंतर पड़ेगा। स्टूडेंटों को अपने फेवरेट टीचरों से पढ़ने का भी मौका मिला है, उसका भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो इस सभी बातों को इन सभी चर्चाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथियों, 2018 रीट लेवल फर्स्ट की जो कट ऑफ थी पिछली बार की, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो पिछली बार जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी से 74% थी और इसमें से 111 नंबर मेरिट स्कोर था, कट ऑफ थी। OBC में 72%, 108 नंबर था और MBC में 70.67 यानी कि 106 नंबर था और SC में 68% यानी कि 102 नंबर तक का सिलेक्शन हो गया था। पिछली रीट की बात कर रहे हैं हम। और ST में 65.33 यानी कि अंटन में और 99 नंबर जिसके आ रहे थे, जो पिछली वैकेंसी में उनका सिलेक्शन हो गया था। तो साथियों, इस बार अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला। 5 से 7 नंबर का अंतर आएगा। कितना नंबर आएगा? 5 से 7, 7 से 8 मान लीजिए, बस इतना ही अंतर आएगा, ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला। अब हम 2021 की बात करते हैं कि 2021 में कितना अनुमानित स्कोर है वो लास्ट जा सकता है और इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि कितना सेफ स्कोर रह सकता है। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो चैनल पर नया हो। तो चलिए 2021 की बात करते हैं। 2021 की कट ऑफ अगर हम देखें तो इसमें एक मामला आपके लिए सामने लेकर के आता है और वो मामला है STC B.Ed विवाद। अब साथियों देखिए, STC B.Ed विवाद की बात करें तो अभी तो कोई फैसला आया नहीं, अभी इसका फैसला आना है, कोर्ट में है।
तो देखिए, अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो अगर बीएड को एसटीसी में शामिल कर लिया जाता है तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला, 2 से 3 नंबर का ही अंतर आएगा। अगर आएगा तो अगर गवर्नमेंट इनको शामिल करेगी भी तो उसका एक कोटा निर्धारित किया जाएगा। ऐसा नहीं है भाई कि जो बीएड वालों को एसटीसी में शामिल कर दिया और एसटीसी और बीएड वालों को समान रूप से सीटें दी, नहीं। जैसे इस बार 31,000 वैकेंसी है, इस 31,000 में से मान लीजिए अगर 15,000 का भी डिवाइडेशन करें, या फिर वैसे तो लेवल फर्स्ट में ज़्यादा आएंगी तो 18 से 19 के समथिंग आएंगी, तो इसमें से भी बीएड वालों के लिए अलग से सीट दी जाएंगी और एसटीसी वालों को अलग से सीट देंगी। इसका जो कोटा है वो निर्धारित किया जाएगा। हालांकि अभी कोई फैसला नहीं आया, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल कट ऑफ पर बात करते हैं कि जनरल में जो इस बार है वो 120 और 125 कट ऑफ जा सकती है। ये एक सर्वे के अनुसार मैं बता रहा हूँ, और इतना हो सकता है, इससे आगे पीछे 1 2 या 3 नंबर आगे पीछे हो सकता है, और बाकी सब यही रहेगा। ओबीसी की कट ऑफ है वो 120 से 25 के समथिंग जा सकती है। एमबीसी में 18 से 22 जिसके स्कोर बन रहा है वो सेफ जोन में मान सकते हैं आप। एससी में जिसका स्कोर 115 से 118 के बीच में बन रहा है वो मान सकते हैं आपका सिलेक्शन हो सकता है। और एसटी में जिसका स्कोर 110 से 15 आ रहा है वो भी इस में आ सकता है। साथियों, ये लेवल फर्स्ट का जो कट ऑफ था, और अगर बीएड प्लस हो सकती है तो इसमें केवल 2 से 3 नंबर ऐड कर लीजिएगा। अगर बीएड शामिल होती है तो 25 प्लस स्कोर रहेगा 25 से 30 में। इसी प्रकार 2 से 3 नंबर इसमें कर लीजिए, इसमें कर लीजिए, इस प्रकार आपका स्कोर रहने वाला है। साथियों, चलिए अगला बात करते हैं रीट लेवल सेकंड में। और रीट लेवल सेकंड में हम सबसे पहले 2018 के आंकड़े की बात करते हैं साइंस मैथ्स में। तो जनरल में 112 से 115 पिछली बार गई थी 2018 की रीट भर्ती में। ओबीसी में 111 नंबर था, एमबीसी में 109 नंबर था, एससी में 103 नंबर कट ऑफ गई थी, और एसटी में 99 से 100 नंबर के बीच में ये कट ऑफ आपकी गई थी। ये रीट 2018 का जो पेपर हुआ था साइंस मैथ्स में लेवल सेकंड में ये कट ऑफ गई थी पिछली बार। अब हम 2021 के अनुमानित कट ऑफ की बात करें तो इसमें आपका जो स्कोर है, अब देखिए इसमें पिछली बार तो 70-30 का था रेशियो, किसका था? 70-30 का था, लेकिन इस बार रेशियो है वो 90-10 का रहने वाला है। उस आधार पर अगर ये रेशियो रहता है तो उसके आधार पर ये कट ऑफ हमने ये जारी किए। चलिए देखते हैं कितना स्कोर रहता है। जनरल की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपका स्कोर 120 से 22 के बीच में रह रहा है तो आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और 100 ओबीसी में बात करें तो 119 से अगर 20 में आप हो तो आप रेस में हैं। रेस में नहीं, मैं तो यूँ कहता हूँ कि अगर ये नंबर जिसके आ रहे हैं उसका 99.9 उसका जो सिलेक्शन का चांस बनता है। एमबीसी में 117 से 119 जिसके भी आ रहे हैं वो आपका सेफ मान सकते हो। एससी में 113 से 116 का जिसका स्कोर बैठ रहा है वो भी आप सेफ मान सकते हो। और एसटी में 110 से 12 के बीच में जो साइंस मैथ्स का स्कोर है, ये रीट लेवल सेकंड का जो कट ऑफ है वो इसके बारे में हमने ये जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट बात करते हैं एसएसटी वालों की। एसएसटी लेवल 2 रीट 2021 में जो कट ऑफ है वो जा सकती है जनरल की 120 से 126 तक जा सकती है। जिस भी स्टूडेंट के इतने नंबर आ रहे हैं वो सेफ मान सकते हैं अपने आप को। मैं बता रहा हूँ, इतने नंबर अगर किसी के आ रहे हैं तो वो 100% सेफ है, क्योंकि ये जो कट ऑफ है इतनी ही जाएगी। आप सोचो कि 135-40 नहीं जाएगी, मैं बता रहा हूँ इतनी नहीं जाएगी। ओबीसी में 119 से 122 के समथिंग जिसके बैठ रहे हैं वो आपको अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एमबीसी में 118 से 120, एससी में 115 से 117 जिसके बैठ रहे हैं वो भी आप अपने आप में सेफ मान सकते हैं। और एसटी में 110 से 113 जिसके भी बैठ रहे हैं वो भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो सेफ स्कोर है वो कितना रह सकता है। तो देखो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो जो सेफ स्कोर है 125 से
130 जिसका स्कोर बैठ रहा है वो अपने आप को 100% श्योर मान सकता है। और बाकी आगे जो भी जैसे ही RBSC की आंसर की आती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो आंसर की जारी करेगा, उसके बाद हम जैसे ही स्कोर पर जिसका भी स्टूडेंट का कितना स्कोर बैठ रहा है उसके बाद एक और बार हम इस प्रकार का जो कट ऑफ का जो आंकड़ा है वो लेकर के आएंगे। और जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी उसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है वो आप चेक करिएगा। अभी क्या है, कोचिंग वालों ने कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो उसमें जो अंतर है वो 2 से 3 प्रश्नों का अंतर आ सकता है, इतना आ सकता है, क्योंकि RBSC कुछ अलग मानती है, ये कोचिंग वाले सब अपने अपने हिसाब से अलग मानते हैं। तो साथियों ये तो था कट ऑफ के बारे में, और आप बिल्कुल बिंदास रहिएगा। अपने आप को, जिसका भी पेपर सही नहीं गया है वो अपने आप को हताश न माने, आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है। आप आगे मान लीजिए रीट में नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे भी तो आपके पास बहुत मौका है। 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, RAS है, IAS है, ग्राम सेवक की वैकेंसी आ गई, पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप मतलब ये मत सोचिए कि ये मेरा लास्ट था, नहीं, बहुत से चांस आएंगे आपके पास, तो आपको बिल्कुल हताश नहीं होना है, बिल्कुल बिंदास रहना है। जैसे ही आंसर की आएगी उसमें आप मिला लीजिएगा, और आपका कितना स्कोर रह रहा है, आपकी क्या राय है, वो आप वीडियो में लास्ट में कमेंट बॉक्स में पिन करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, साथियों को शेयर भी करना, ताकि उनको भी पता चले कि कितना कट ऑफ का आंकड़ा बैठ रहा है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बस मस्त रहिए, बिंदास रहिए।